नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी देश की परंपरा, संस्कृति और विरासत उस देश के स्थापत्य को प्रभावित करती है, तो ये एकदम ठीक बात आपको लगेगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी देश में किया जाने वाला स्थापत्य उस देश के और कई अन्य देशों के संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे यूएई के अंतर्गत अबू धाबी में हाल ही में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है और वो उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब यहाँ पर अगर आप सोचें कि अबू धाबी के अंदर एक मंदिर का बनाया जाना और वो भी वहाँ का पहला मंदिर होगा जो एक हिंदू मंदिर है, ठीक है, और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी जाकर के उसका उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसे में दोनों देशों के संबंध कितने महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुके हैं या कितने महत्वपूर्ण आपको बाकी के देशों के अंतर्गत दिखाई देते हैं। आज के इस डिस्कशन में बहुत सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो इसका सांस्कृतिक पहलू है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पहलू है, उस पर प्रमुख फोकस हमारा रहेगा। देखते हैं टॉपिक। पीएम मोदी ने किया यूएई में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन। तो यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं और अंदर किस तरह से देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं और किस तरह से उन्होंने उद्घाटन किया है। तो वहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं उन्होंने खुद से निमंत्रण दिया था प्रधानमंत्री जी को वहाँ आने के लिए। न्यूज़ आई है पीएम मोदी टू इनॉग्रेट बीएपीएस टेम्पल इन यूएई, इट स्पेशल फीचर्स, आर्किटेक्चर एंड सिग्निफिकेंस। तो इस मंदिर को बनाने की क्या खासियत है, किस संस्था के द्वारा बनाया गया है, किस भगवान को समर्पित है, कितने देवी देवता हैं, उसके अलावा स्थापत्य में किस शैली का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मंदिर की बात आती है ऐसे में एक सवाल ये भी होता है कि क्या राम मंदिर की तरह नागर शैली का इस्तेमाल हुआ है, द्रविड़ शैली का इस्तेमाल हुआ है या वेसर शैली का इस्तेमाल हुआ है। देखते हैं। अब देखिए, मंदिर का स्थापत्य आपको इस तस्वीर में विस्तार से दिख रहा होगा। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखो तो आपको 7 गुंबद या 7 शिखर दिखाई देंगे जो यूएई में मौजूद 7 अमीरातों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इस मंदिर से अभी निकल करके आएंगे। एक एक करके सभी को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी। अनअकैडमी की तरफ से जो कोर्सेस हैं आप उनको यहाँ पर देख पाओगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे कोर्सेज में 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। इसके अलावा आप 22 फरवरी से शुरू होने वाले इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एक बैच 16 फरवरी से शुरू हो चुका है। अगर आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से मिलना चाहते हैं तो 18 फरवरी को मिस मत कीजिएगा। दिल्ली में गांधी मेमोरियल हॉल में जाकर के आप एक मीटअप प्रोग्राम से जुड़ सकते हो जो कि यूपीएससी बूट कैंप वर्कशॉप के नाम से शुरू होगा। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल विषय को लेकर के कंफ्यूज हैं तो बहुत अच्छा मौका है जहां आप केवल एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से इनमें से बहुत सारे ऑप्शनल को एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, तो आप पहले ही ये सीख सकते हो कि कौन सा ऑप्शनल आपको पढ़ने में रुचिकर लग रहा है और कौन सा कठिन लग रहा है, और उसके लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया है। इसको यूएई में बनाया गया पहला हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। इसके अलावा 108 फीट ऊंचा ये मंदिर है और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे में अगर आप देखेंगे अरब वर्ल्ड कंट्रीज में सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, बहुत सारे प्रमुख देश आपको दिखाई देते हैं, ओमान, यमन। इसके अलावा यूएई भी उनमें से एक है। तो हमारे संबंध जितने देशों के साथ अच्छे होंगे उतना ही भारत का महत्व उस क्षेत्र में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसमें से हमारे संबंध यूएई के साथ लंबे समय से बेहतर हैं और आगे और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीएपीएस जिस मंदिर की चर्चा है, बीएपीएस एक शब्द हो सकता है आपके सामने आ जाए जो एक ट्रस्ट है, तो इसका एक अर्थ होता है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। इसको बीएपीएस के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली हिंदू धर्म के अंतर्गत, आपने पढ़ा है कि अलग अलग संप्रदायों में, पंथों में हम हिंदू धर्म को बांट करके देखा जा सकता है, जैसे शैव संप्रदाय, ठीक है। इसी तरह आपको एक मिलेगा वैष्णव संप्रदाय जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके अंतर्गत स्वामी नारायण संप्रदाय आता है जिसके पास दुनिया भर में लगभग 1550 मंदिरों का नेटवर्क है। तो अगर आप भारत में देखोगे तो नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर आपने देखा होगा, हो सकता है आप में से कई लोग गए भी हों। इसी तरह गुजरात के गांधीनगर में भी एक भव्य अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है, तो वो स्वामी नारायण मंदिर या संस्था, ट्रस्ट उसको आप कह सकते हो, उसके ही अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो लंदन में भी बने हैं, ह्यूस्टन में, शिकागो में, अटलांटा, टोरंटो, लॉस एंजलिस और नैरोबी जैसे क्षेत्रों में या देशों की राजधानियों में भी आपको ये मिल जाएंगे। कई सारे शहर हैं जो यूएसए के हैं
और जैसे ये यूके का है, जो नैरोबी है वो केन्या में है, यानी अफ्रीकी देशों में है। तो आपको मंदिरों के निर्माण और भव्यता भी यहाँ पर दिखाई देगी, जिनको मैंने कुछ तस्वीरों में यहाँ शामिल किया है। जैसे आप देखिए एकदम सफ़ेद रंग से मंदिर बनाया हुआ है, एक ये मंदिर है। इसी तरह इस मंदिर को आप देख सकते हो, इस मंदिर की आप नक्काशी को देख सकते हो। तो इन मंदिरों में आपको कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी सी भी दिखाई देगी, और ये जो नक्काशियाँ हैं ये स्वामीनारायण मंदिरों की खास बात भी है। इसके अलावा कुछ इस मंदिर में भी आपको दिखेगा, और ये उन्हीं अलग अलग देशों में बनाए गए और अलग अलग शहरों में बनाए गए मंदिरों की तस्वीरें मैंने यहाँ पर ली हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मंदिर की मांग कैसे की गई है, या यूएई जैसे एक मुस्लिम कंट्री में या फिर हम कहें मुस्लिम राजशाही में ऐसा आपको कैसे दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ के 10वें आध्यात्मिक गुरु और संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज ने 5 अप्रैल 1997 को अबू धाबी के रेगिस्तान में एक हिंदू मंदिर बनाए जाने की परिकल्पना की थी, जैसा कि वहाँ के पुजारियों ने बताया है। अभी बताते हैं कि इस मंदिर के अंतर्गत देशों, समुदायों और संस्कृतियों को एक साथ लाने की उनकी कल्पना थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, क्योंकि हिंदू मंदिर है, ऐसे में भारत का प्रतिनिधित्व भी आपको वहाँ झलकेगा। तो यहाँ पर स्थानीय भारतीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल की भी आवश्यकता महसूस की गई थी। यहाँ लगभग 30 से 35 लाख के बीच में जो भारतीय आबादी है, डायस्पोरा है, वो वहाँ पर रहता है। इसके अलावा देश की बड़ी आबादी का एक बड़ा प्रतिशत भी बनाता है। तो इसमें से लगभग 150 से 200 परिवार ऐसे हैं जो बीएपीएस स्वामीनारायण के भक्त भी हैं और इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अब आते हैं इस मंदिर की विशेषता पर। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, यहाँ पर 7 शिखरों वाला एक पारंपरिक पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया मंदिर है, जो कि नागर शैली में बनाया गया है। तो इस तस्वीर में आपको मंदिर स्पष्ट दिख रहा होगा, नागर शैली में बना है। यहाँ पर आपको 7 इस तरह से इसके शिखर दिखाई दे रहे होंगे। अब आगे देखिए, मंदिर के सामने पैनल में सार्वभौमिक मूल्य, विभिन्न संस्कृतियों के सद्भाव की कहानियां, हिंदू जो देवी देवता है और उनके अवतारों को दर्शाया गया है। तो लगभग जो पूरे मंदिर का एरिया है वो 27 एकड़ में फैला हुआ है, और 13.5 एकड़ में मंदिर का प्रांगण बना हुआ है, और लगभग 13.5 एकड़ में उसकी जो पूरी पार्किंग एरिया है, अन्य एरिया है, उसको बनाया गया है। तो ऐसा कहा गया है कि लगभग 1400 गाड़ियां और कई सारी बसें यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, और इसमें से लगभग 13.5 एकड़ का जो एरिया है वो वहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उन्होंने ही भेंट स्वरूप इस मंदिर के लिए इतनी जमीन दान की है। तो मंदिर की ऊंचाई लगभग 108 फीट है, लंबाई 262 फीट है और चौड़ाई 180 फीट है। और इसके बाहरी हिस्से में राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग आपको दिखाई देगा। तो ये राजस्थान से वहां पर भेजे गए पत्थर हैं। अगर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इतालवी मार्बल लगा हुआ मिलेगा, जो इटली से मंगाया गया है। इसके अलावा मंदिर के लिए 700 कंटेनरों में कुल 20,000 टन पत्थर और संगमरमर भेजा गया है। तो 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्च इस मंदिर में आया है। तो अभी आपने देखा कि भारत में जो राम मंदिर है उसका भी निर्माण एक बहुत भव्यता के साथ किया गया है, और ये मंदिर भी अपने आप में बहुत बड़ा है, और लगभग विश्व के अन्य देशों में मौजूद अलग अलग मंदिरों में सबसे बेहतर मंदिरों में से एक बताया गया है। तो मंदिर में 2 केंद्रीय गुंबद भी हैं, जिन्हें सद्भाव का गुंबद और शांति का गुंबद कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और पौधों की नक्काशी के माध्यम से मानव के सह अस्तित्व पर जोर दिया गया है। तो अगर आप बार बार यहाँ पर शब्दों पर थोड़ा गौर करेंगे तो सांस्कृतिक पक्ष इसका बहुत अहम है, और विश्व के अंतर्गत एकता और भाईचारे को दर्शाने की भी ये बात करता है। कैसे, अभी आगे हम उसके महत्व पर बात करेंगे। तो जो 7 शिखर है वो संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों को भी दर्शाते हैं। तो मंदिर में जा कौन सकता है? तो जिस तरीके से स्वामीनारायण मंदिर जो अन्य देशों में भी आपको मिलेंगे, अन्य भारत में भी मिलेंगे, वहां पर सब कोई जा सकता है, सबके लिए वो खुला हुआ है, वैसे ही ये भी है। तो यहाँ की जो प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषताएं हैं वो क्या है? पहला तो यह है कि MEP मिडिल ईस्ट अवार्ड्स में मंदिर को साल 2019 का सर्वश्रेष्ठ मैकेनिकल प्रोजेक्ट बताया गया था, क्योंकि इसकी वास्तुकला अपने आप में वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप देखेंगे यहाँ 2020 का सर्वश्रेष्ठ इंटीरियर डिजाइन कॉन्सेप्ट चुना गया था इस मंदिर को। यहाँ की प्रमुख शिल्प में आप देखोगे कि मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के चारों ओर बनाई गई 96 घंटियां लगाई गई हैं। इसके अलावा इसमें नैनो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आप गर्म मौसम के समय में भी चल सकते हो, वो आपको बहुत गर्म भी नहीं लगेगा। ठंडे मौसम में भी अगर आप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मंदिर में किसी भी लोहे की सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, कि लोहे की सामग्री अगर लगाते तो हो सकता है कुछ दिनों बाद उसमें जंग लग जाती और मंदिर का जो आंतरिक ढांचा है वो कमजोर पड़ जाता।
तो इसमें लोहे की सामग्री का इस्तेमाल नहीं है। और अगर आप इसकी नींव को देखोगे तो उसको जो फ्लाई ऐश कही जाती है उसको ला करके वहाँ भरा गया है। मंदिर के आसपास की इमारतें भी आधुनिक शैली में बनाई गई हैं, जिनका रंग रेत के टीलों जैसा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे मंदिर में भारत के चारों कोनों के देवताओं को चित्रित किया गया है, जैसे भगवान राम, सीता, भगवान शिव, ठीक है, भगवान हनुमान, पार्वती माता, गणपति, कार्तिकेय, भगवान जगन्नाथ, भगवान राधा कृष्ण, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, तिरुपति बालाजी, पद्मावती और भगवान अयप्पा। इसके चारों ओर एक पवित्र नदी को दर्शाया गया है, जिसमें गंगा और यमुना नदी का पानी लाकर भरा भी गया है, क्योंकि सरस्वती नदी भी गंगा यमुना सरस्वती के नाम से एक प्रसिद्ध महिमा है। तो सरस्वती नदी को यहाँ पर एक सफेद रोशनी के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ भारत की ही सभ्यताएं हैं, इसमें आप देखिए कि ये बना अबू धाबी में है, यानी कि एक तरह से यूएई में। तो यहाँ पर तो पूरे विश्व के पर्यटक आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि इसमें मायान सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, अरबी सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता, चीनी सभ्यता और अफ्रीकी सभ्यता की कहानियों को भी चित्रित किया गया है। ऐसे में विश्व के किसी भी व्यक्ति को वहाँ जाने में किसी तरह की कठिनाई या लगाव महसूस ना होने जैसी समस्या नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर सभी सभ्यताओं का एक सम्मिश्रण दिखाई देगा। मंदिर का महत्व अगर आपको समझना है तो इसमें 2-4 उदाहरण है जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बार बार इस मंदिर से संबंधित सद्भाव की बात की जा रही है। तो इस मंदिर जो कि एक हिंदू मंदिर है, उसकी जो ज़मीन दान में दी है वो वहाँ के एक तरीके से वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं, पहले के क्राउन प्रिंस रहे हैं, कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने दी है। तो एक मुस्लिम राजा ने एक हिंदू मंदिर के लिए ज़मीन दान दी, पहली बात। दूसरा, यहाँ का अगर आप वास्तुकार को देखेंगे तो वो एक कैथोलिक ईसाई है। यहाँ की परियोजना के जो मैनेजर हैं वो एक सिख हैं। यहाँ के जो संस्थापक डिज़ाइनर है वो एक बौद्ध है। निर्माण कंपनी एक पारसी समूह की है, वहाँ के सीईओ हैं वो जैन हैं। तो आपको कितना बड़ा एक कल्चरल आपस में मिक्सचर दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आप भारत और यूएई के संबंधों को थोड़ा सा नज़दीक से भी देखो और कुछ हालिया उदाहरण लो, तो अभी जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 हुआ था, तो वहाँ पर यूएई के राष्ट्रपति को प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जिन्हें प्रधानमंत्री खुद गए थे रिसीव करने। इसी तरह अगर आप देखो कि अभी के समय में जब प्रधानमंत्री वहाँ पर इस मंदिर का उद्घाटन करने गए, तब भी वो खुद उनको रिसीव करने गए जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और दोनों गले लगे। देखिए, ये जो गले लगना है या फिर ये जो चित्रण है, ये अपने आप में देशों की नज़दीकी और आपसी संबंधों की मजबूती को दिखाता है। ऐसे में अगर आप देखो कि कोई नेता केवल दूर से हाथ मिला रहे हैं या हाथ भी नहीं मिला रहे, या फिर आप देखो कि कहीं पर किसी देश के प्रमुख आए हैं और उनको रिसीव करने यहाँ से कौन गए हैं, उनके काउंटर पार्ट गए हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी देश के राष्ट्रपति आए और यहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर उन्हें रिसीव करने जाते हैं, तो इसका मतलब एक महत्व दर्शाया जाता है। वहाँ के कोई प्रमुख पदाधिकारी आए, या मान लीजिए वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए और हमारे यहाँ से कोई विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री या किसी को भेजा गया, तो इससे दोनों देशों के बीच में एक अरुचिकर संबंध भी दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इसकी व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती है, लेकिन देशों की बीच की मजबूती, देशों की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक मजबूती बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत। तो ये जो टॉपिक है आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड यानी कि जीएस पेपर 2 और आर्ट एंड कल्चर यानी कि जीएस पेपर 1 के अंतर्गत भी पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए। अब देखते हैं एक सवाल जो कि पूछा जा सकता है, विश्व के कई देशों में हिंदू मंदिरों का होता निर्माण भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का परिचायक है, चर्चा कीजिए। तो आपको डिस्कस करना है तो आप इसमें कुछ और बातें भी अपनी तरफ से कह सकते हो जो आपके मन में आए। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हो कि केवल संस्कृतियां ही आपस में नहीं जोड़ती, लोग भी जोड़ते हैं और इकोनॉमियां भी जोड़ती हैं। तो आप अन्य कुछ उदाहरणों के साथ इसे पूरा कर सकते हो। 250 शब्दों में इसे लिखने का अभ्यास कीजिए। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न आपके मन में रह जाए तो आप मुझसे स्पेशल क्लास में आ करके पूछ सकते हो, जो कि अनअकैडमी के अंतर्गत फ्री में संचालित की जा रही हैं। तो आप ऐप पर या वेबसाइट पर आकर के मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।